हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन योर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम आप लोग की डिमांड थी कि सर चैप्टर नंबर 10 का एक बार फिर से रिवीजन चाहिए। ठीक, तो मैं चैप्टर नंबर 10 का आज रिवीजन कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। ठीक, समझिए। तो चैप्टर 10 है, ये जो चैप्टर 10 है हमारा, ये चैप्टर 10 क्या नाम है? डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक, इसको समझते हैं। ये है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। देखिए, वेरिएशन का मतलब होता है एक तरीके से वेरिएट करना, डिपेंड होना। ठीक है, वेरिएट करना। तो डिपेंडेंसी का मतलब होता है। अगर हम डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट में देखिए वेरिएशन दो तरीके से होगा, एक तो डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा कनेक्शन, और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा कनेक्शन। अब डायरेक्ट का जैसे दो ऐसी क्वांटिटी हो, जैसे अगर एक हमारे पास ए क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी बी है, तो डायरेक्ट का मतलब है कि अगर हम ए वाली क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो बी वाली भी क्वांटिटी इंक्रीज करें। अगर ए वाली क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो बी वाली क्वांटिटी भी क्या हो, डिक्रीज हो। इसको कहते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। कैसे? जैसे अगर आप कोई दुकान में सामान लेने जाओगे, तो अगर कोई आर्टिकल्स लेने जाओगे, तो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको बढ़ाना है, आपको ज्यादा सामान लेना तो ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, है ना? तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल। ऐसे डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल आपको और भी दे सकते हैं कि मतलब कि दे सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे ज्यादा टाइम, मतलब टाइम और समय में देखें, अगर टाइम और समय में देखें तो टाइम और स्पीड में देखें तो टाइम और स्पीड कैसे हैं, कैसे हैं बताओ? अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या लगेगा बेटा? अगर टाइम कम लगेगा। स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। तो डायरेक्ट का मतलब कैसा है कि जगह आप अगर एक की स्पीड बढ़ाएंगे तो दूसरी बढ़ेगी, है ना? तो ये है। अब इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी और एक बी क्वांटिटी है, अगर एक की स्पीड बढ़ा दें, मतलब एक की क्वांटिटी बढ़ा दें तो दूसरी वाली क्वांटिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। और अगर इसकी कम कर दीजिए तो दूसरा वाला क्या हो जाए, जस्ट उल्टा रिलेशन है ना? तो डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट पर डायरेक्ट डिपेंडेंसी होगी, मतलब उसके कम होने से उसमें भी कम होगा और उसके ज्यादा होने से दूसरी वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसको कहते हैं डायरेक्ट डिपेंडेंसी। और इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर एक वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो, अगर एक वैल्यू को आप डिक्रीज कर रहे हो तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। इसको कहते हैं हम वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो दो तरीके से वेरिएशन समझ में आए। आइए अब इनके क्वेश्चन दिखाते हैं, फॉर्मूला। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ध्यान समझिए। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ये इसका फॉर्मूला। दो क्वांटिटीज कुछ इस फॉर्म में होंगी। और इनवर्स वेरिएशन का क्या है, x1 y1 इक्वल्स टू x2 और y2। ये दो क्वेश्चन पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में पहले चेक कर लेना है कि सर ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है। अगर डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला निकालेंगे, और अगर इनवर्स होगा तो इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अच्छा, इन दोनों का जो है एक जो साइन होगा वो मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट हमेशा आनी चाहिए। इन लोगों का जो हमेशा वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब x1 अपॉन y1 की जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो y2 अपॉन y2 और x2 और y2 की भी वही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे आपको अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं, आप अपनी एग्जाम्पल एक्सरसाइज में आ जाइए, 10.1 में आ जाइए। जैसे 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। देखिए 1 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 8 नोटबुक कॉस्ट 60 रुपए है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक। तो ये बताओ बेटा, अगर 8 नोटबुक है तो कॉस्ट है, नोटबुक मतलब नंबर और
नंबर और कॉस्ट ये कैसे वेरिएशन है? ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि ज़्यादा बुक लोगे, अगर आप ज़्यादा बुक लोगे तो आपको ज़्यादा पैसा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर कम बुक लोगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक, तो इसका आपको सुंदर से पहले एक टेबल बना लेना है। पहले आपको ये ग्राफ बना लेना है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर कॉस्ट है। कह रहे एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, 60 रुपए है। एक नोटबुक लेते हैं तो 60 रुपए की मिलती है। ठीक, तो कह रहा है 6 नोटबुक अगर हम लेंगे तो कितने रुपए की मिलेगी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वांटिटी को x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए। कर लिया। अब आपको पता चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड होगा बेटा, ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूला में आ जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। क्या होगा, x1 कितना है बच्चा, x1 कितना है, लिख लीजिए, x1 है 8 और y1 कितना है 60 है, इज इक्वल्स x2 कितना है 6 है और y2 कितना है नहीं पता, y2 की जगह क्वेश्चन मार्क। क्लियर बच्चों? अब आप इनको काट पीट कर दें। ये 2 से टेबल से कट, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। क्लियर है? आपको 4 के टेबल से कट रहा है, ये 4 1 जा 4, 15 टाइम्स में कट गया। सही है। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसका इधर मल्टीप्लाई, देखो y2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 रहेगा और 15 का 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 45। तो मतलब क्या है कि यहां पर जो 6 नोटबुक की कॉस्ट है कितने रुपए आएगी, 45 रुपए आएगा, लिख लीजिए। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बात करते हैं, सेकंड सेम है, मैं थर्ड वाला कराता हूं, देखिए थर्ड वाला क्या है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ 12 मीटर यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट, मतलब एक आयरन की रॉड है जो 12 मीटर की है। कितने मीटर बच्चे, 12 मीटर की है। सॉरी, मैं करने जा रहा हूं किसको, 3 वाला, ये तो सेकंड वाला टर्न हो गया। x varies directly as y square, मतलब x जो है वैरी करता है y स्क्वायर की तरह। ठीक, और कह रहा है अगर y की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ y इज 3 है और x जो है 2 है, तो देन वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 5। y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ बेटा कैसे निकालेंगे। x वेरीज डायरेक्टली बाय स्क्वायर। देखो x जो है वैरी करता है किसके, y स्क्वायर के हिसाब से करता है। ठीक, अब आप समझिए, ये बताइए वैरी करता है x स्क्वायर के साथ। चलिए फॉर्मूले पे आइए, अपने टेबल बना लीजिए। पहले टेबल में पहले क्या है बेटा, यहां पर एक जगह क्या है, y is equals to 3 है तो x is equals to 2 है, x equals to 2। देख अब मेरी बात देखो, 3 कितना है, यहाँ 3 लिख दो, ये x कितना है 2 लिख दो और y कितना है 3 लिख दो। ठीक, अब यहाँ पर क्या है 5 है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। अब आपको कह रहा है कि जो x है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही कह रहे हैं, x जो है y स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x की जगह पर आपको क्या लिखना है, 2 लिख देना है। ठीक, जब x की जगह पर 2 रखोगे तो क्या आना चाहिए, तो x की जगह पर 2 रख दो, तो यहां पर x की जगह पर 2 रखो। देखो दो इक्वेशन बनाएंगे आप, x की जगह पर क्या रखोगे 2 रखोगे और y की जगह पर क्या रखना है, ये। तो दो वैल्यू मिलेगी, फिर y की जगह पर x की जगह पर ये वैल्यू रखें, फिर एक दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से x1 y1 की वैल्यू निकाल के यहाँ से x1 y1 x2 y2 करके वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ो। क्वेश्चन है, देखिए ध्यान समझिए। अच्छा, इसमें कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए भी आएगा। जैसे इसमें 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है। जैसे x अपॉन y की टेबल बनाई गई है और उसमें कह रहा है चेक करो कि ये है कि नहीं है।
तो देखो चेक करो, लिखा है 16/24, ओके, ये लिखा है 8/12 लिखा है, फिर क्या लिखा है 9/13.1, एक टेबल आगे और बनाई गई है 12/15 बनाई गई है, ठीक। अब कह रहा है कि चेक करो कि जो टेबल है आइडेंटिफाई द टेबल विच एक्स वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि नहीं है। चेक करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वेशन है कि नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए क्या होना चाहिए आप ही बताओ। x1/y1 का रेशियो बराबर होता है x1/y मतलब 16/24। क्रॉस कट कर दीजिए, 8 2 या 16, 8 3 या 24। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट x2/y2 निकालो। x2 कितना है 8/12, काट दो, किससे काटेंगे 4 से, 4 2 z 4 3 z, एकदम मैच हो रहा है, आइए 9 हो रहा है। x3/y3, x3 कितना है 9/13.1, तो क्या करना है 9.2 पर 90 हो गया, ये 30 किससे कट रहा है भाई, किससे कट रहा है, चलो नहीं कट रहा है, काटने की कोशिश करो किससे कट रहा है, तो आई थिंक जो है ये किससे कट रहा है, 10 ऊपर काट दिया ना, तो 7 15 17 से, तो इस किससे कट रहा है भाई, काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा 30, काटोगे देखो कितना आएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है x4/y4 कितना है 12/15, काटे किससे कटेगी 3 से, 3 4 12, 3 5 15। आई थिंक बेटा ये देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है ये देखो यहाँ पर 2/3 है, 2/3 है, 5/4 4/5, जो कि सेम आना चाहिए, जो कि सेम आना चाहिए। हमने इसे 8 से डिवाइड किया, 8 2 या 16, 8 3 24, 4 से किया, 4 2 से 8, 4 3 12, 2/3 और 2/3 बस ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 12/5 में 3 से काटे, 3 4 12, 3 5 15, तो क्या रेशियो सब में बराबर आ रहा है क्या, यहाँ पर मुझे रेशियो इनसे अलग अलग रहा है, इसको आगे सिंपलीफाई कर लीजिए, हो सकता है कि यही आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट मुझे इनको देख करके लग रहा है कि रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है, देखो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 देखिए लिखा है, अब मैं टेबल बना रहा हूं इसके लिए और मैं रीड कर रहा हूं आपके साथ, मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और समझिए। कह रहा है अ पाइल ऑफ 108 आइडेंटिकल बुक्स वेट 80 kg, मतलब कितनी बुक है बेटा 108 बुक की वेटिंग कितना है, इसका वेट है 20 kg का है, मतलब 108 बुक्स है, 108 बुक का जो वेट आता है वो 20 kg का आता है, ये वेट है और ये नंबर्स ऑफ बुक जिसे कहते हैं क्वांटिटी, ठीक। अब कह रहे हैं यहां पे कि फाइंड हाउ मेनी बुक्स ऑफ अ पाइल ऑफ आर्टिकल, अच्छा 80 kg, सॉरी ये 80 है, और कह रहा है 20 kg की कितनी आएगी ये निकालना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इसे मेक वेट ऑफ 135 का वेट कितना होगा ये निकालना है। क्लियर बच्चों? तो करना क्या बेटा, ये है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ये है x3 और ये है y3। कोई तकलीफ यहां तक आई नहीं? आइए देखते हैं आगे। तो आपको पता है कि सर हमें तो पता है कि x1/y1 x2/y2, y2 और x3/y3 होता है, क्योंकि क्या है बोला जा रहा है इसमें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनके रेशियोज आपस में इक्वल होने चाहिए। तो x1 कितना है बेटा लिख लो 108 और y1 है 80, x2 कितना है नहीं पता है और y2 कितना है 20 और x3 कितना है 135 और ये कितना है y3। सही कह रहा है? अब क्या करना चाहिए,
क्या करना चाहिए, इन दोनों को सॉल्व करना चाहिए, है ना। आइए पहले इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको इसके साथ कर लेते हैं। तो केस नंबर 1 जिसे हम क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, तो केस नंबर 1 पहले इन दोनों को साथ कीजिए। तो अगर इन दोनों को साथ में लेंगे तो मुझे लगता है क्या आएगा, देखो 108 अपॉन 80 और इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 20, सही है। चलिए 20 20 काट दीजिए, देखो 21 जा 20 और 24 जा 80, 4 की टेबल से काट दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। तो x2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 27। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x2 जो कि ये कितना आ गया है, 27 आया। आगे बढ़े अगर हम नेक्स्ट केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या कह रहा है, फिर वही कहानी करेंगे, 108 को इस अपॉन 108 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू 135 अपॉन y3। ओके बेटा, आप क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर दो, फिर वही कहानी 5 से पहले काट देते हैं, 8 से 4 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, जिससे कहो चलो 4 से करता है ना, 4 की टेबल से करेंगे तो 4 2 जा 20 टाइम्स में कैंसिल, 4 की टेबल से 4 27 और 27 की टेबल आई थिंक कितने टाइम्स पढ़ोगे, और 27 टेबल में 5 टाइम्स पढ़ के दिखाता हूं कितना आता है 27, तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 1 13 कट रहा है ना, 1 3 आ रहा है, तो 27 पे ये कितने टाइम्स से कट गया, 5 टाइम्स से। तो बेटा मेरे पास बचा कितना बताओ, ऊपर बचा 1/20 और इधर कितना बचा, 5/y3 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई पे इसका मल्टीप्लाई इधर का मल्टीप्लाई इधर, तो y3 इज इक्वल्स टू कितना है, 5 × 20। तो बेटा कितना आ गया, y3 इज इक्वल्स टू 100। ठीक, ये हमारा आंसर है। तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल लिया। बेटा बच्चों देखो, घर में जाकर के ना इन क्वेश्चन को करो एक बार, इन क्वेश्चन को एक बार घर में जाकर के करो। ठीक, अगर आप कर रहे हो, जिस क्वेश्चन में आपको देखो, अगर मैं यहाँ लाइन से करा रहा हूँ उसका मतलब मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ। ट्राई टू सॉल्व एट योर होम द क्वेश्चंस, हाँ गिवन क्वेश्चंस। आप इन घर में जाकर के लाइन से क्वेश्चन को लगाइए, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है ना उसको पूछिए, तो ये आपका रिवीजन होगा। और ऐसे यहाँ पर देखने से चीजें नहीं होंगी, पहले आप उसको करिए क्योंकि चैप्टर घर करा चुका गया है, और एक बार घर में करिए इसको, और फिर जो क्वेश्चन दिक्कत हो रही तो नीचे जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 10.1 में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और 10.2 का भी लिख दीजिएगा। ठीक, तो वो जो चीज लिख दीजिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ठीक, मैं जो है इस वीडियो के साथ मैं एक पीडीएफ जो भेजूंगा उसको देखिएगा, उस पीडीएफ को सॉल्व करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको करने की कोशिश करिएगा, जो ना है वो हमसे बताइएगा, आगे देखते रहिए। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, घर में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो नहीं आ रहा वो पूछते जाइए, तो इससे आपका एकदम एग्जैक्ट रिवीजन होता रहेगा। ठीक बेटा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और होप कि आप करके आएंगे, मेरा वर्क करके आएंगे, पढ़ेंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।